अरे ऊपर वाले, इतना टाइम हो गया, आज मुझे जगाया नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, मुझे उठाया नहीं माँ ने। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक लग रही है। देखूं तो माँ किधर है। दीपा हाथ मुंह धोकर अपनी माँ के पास चली जाती है तो वो बेटी काम कर रही थी। बेटा, तुम अब ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तुम माँ अकेली काम कर रही हो, मुझे उठा देना था ना, मैं करवा लेती काम। तुमने तो पिताजी के साथ भी करवाना होता है काम। नहीं बेटा, मैंने कर लिया है। तुम्हारी तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं थी। माँ, मैंने कर लेना था ना। मेरी बेटी को कितनी फिक्र होती है मेरी। देखना, तुम्हें बहुत अच्छा वर मिलेगा जो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। माँ, गरीब बेटी को अच्छा ससुराल कैसे मिलेगा? होगा तो कोई मुझ जैसी गरीब के नसीब में गरीब ससुराल। तभी गोपाल घर आ जाता है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी अच्छी जगह करूँगा जहाँ मेरी बेटी को ऐसी गरीब जली जिंदगी ना गुजारनी पड़ जाए। हमारी तो चली गुजरनी थी, गुजर गई। पिताजी, आप आ गए? बेटे, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप इतने परेशान क्यों हैं? हमारा तो काम ही नहीं है कुंजल, हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? आप चिंता ना करें। कैसे चिंता ना करो? तुम्हें पता तो है जो पिछली बार रिश्ता आया था वे लोग कितना ज्यादा जहेज मांग रहे थे। अरे जी, वो तो लोग ही लालची लग रहे थे। आप चिंता ना करें, सब अच्छा होगा। हाँ माँ, पिताजी, आप परेशान ना हो। मैं भले ही गरीब घर चली जाऊँ, लेकिन आप पर बोझ नहीं बन सकती कि आप जहेज के लिए इतनी चिंता करें। हाँ, तू तो हमारी बच्ची है पगली, बोझ क्यों समझ रही है? अच्छा ठीक है, अब फिर परेशान ना हो। अच्छा ठीक है मेरी बच्ची। गोपाल और कुंजल गांव के जागीरदार की जमीनों पर काम करते थे और अपने घर का खर्च चलाते थे। एक दिन घर से खेतों में काम करने के लिए गोपाल और कुंजल जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अमन नाम का लड़का काम के सिलसिले में शहर से दूर आता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, मगर ज्यादा चोट नहीं लगती। गोपाल और कुंजल भी देख रहे होते हैं। अरे बेटा, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही। आ जाओ, तुम्हें मैं अपने घर ले जाता हूँ। हमारा घर पास ही है। आहा बेटा, आ जाओ तुम हमारे घर। वे दोनों अमन को अपने घर ले आते हैं और मिलकर उसकी खूब खिदमत करते हैं। कुंजल अमन को हल्दी का दूध पिलाती है और उसके जख्म पर पट्टी कर देती है। आंटी, अब मैं जाना चाहता हूँ। अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। नहीं बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम कुछ देर आराम करो और फिर मैं तुम्हें खाना देती हूँ। इस तरह वे तीनों मिलकर अमन का बहुत ख्याल रखते हैं। अमन बहुत खुश होता है और अमन को दीपा भी बहुत पसंद आती हैं। आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल किया है, वरना मैं इस अनजान गांव में क्या करता। मुझे आपका परिवार बहुत अच्छा लगा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ अंकल। हाँ बेटा, कहो। वो मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और देखिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। अरे बेटा, पर हम तो बहुत गरीब है और हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और मैं ऐसे कैसे दूं अपनी बेटी को किसी के भी हाथ में? देखिए अंकल, मेरा अपना बिजनेस है, बहुत बड़ा घर है, 2-4 गाड़ियाँ भी है और मेरा पूरा परिवार बहुत अच्छा है। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। देखो बेटा, हम बहुत गरीब है, हम जहेज वगैरह नहीं दे सकते अपनी बेटी को। मुझे जहेज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी दे दीजिए। शुक्रिया बेटा, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरी दीपा को बहुत अच्छा वर मिलेगा, और अमन वही है। दीपा के घर वाले बहुत खुश होते हैं और वे शादी की मंजूरी दे देते हैं। अमन वहाँ से चला जाता है और फिर अपनी माँ और पिताजी के साथ बारात लेकर आता है। फिर दीपा और अमन की शादी हो जाती है।
और दीपा अपने घर विदा हो जाती है और फिर गरीब बेटी अपने अमीर ससुराल में कदम रखती है। अरे बेटा, बहू रानी को उसके कमरे में ले जाओ। और हाँ बेटा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना और इस घर को अपना ही घर समझो और हम ही अब तुम्हारे माता पिता हैं। सब कितने अच्छे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझ जैसी गरीब लड़की को इतना अच्छा ससुराल मिलेगा और सब इतने अच्छे हैं। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? तुम्हारी आंखों में आंसू? माँ, वो बस ऐसे ही। बेटा चिंता ना करो, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं और जब भी तुम्हारा मन हो अमन तुम्हें लेकर जाएगा। अपने माँ पिता से मिल आए और वापस आना। वे ऐसे ही सबका बहुत ख्याल रखते हैं और वे अपने ससुराल में बहुत खुश रहती हैं।